लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो वेव्स किसी भी पॉइंट पे मिलती हैं, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो उस केस में उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा। और ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट हो जाता है a1 प्लस a2। और अगर डिस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाता है a1 माइनस a2। देखो अच्छे, यहाँ पर हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली थी, आपको समझ में भी आ गई थी, बट मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी है अबाउट इंटेंसिटी। अब बच्चे पूछते हैं सर ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क होता है। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, दो जब वेव मिलती हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो हमने स्टडी कर लिया, बट उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्टडी नहीं की है। देखो अच्छे, अगर आपको समझना है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे मान लो आप गला फाड़ के गा रहे हो, ज़्यादा मुंह खोलोगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव निकलेगी और फिर उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी मेनली एसोसिएटेड होता है एनर्जी से, एनर्जी ऑफ वेव से। ज़्यादा तेज डीजे बजाओगे, ज़्यादा इंटेंसिटी में बजाओगे तो जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो बट ये है कि दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ए स्क्वायर के। तो फिर क्या होगा, अब इससे क्या होता है कि अगर हमने जैसे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको बताया था, इंटेंसिटी का थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट बनेगा। तो अब हमको इंटेंसिटीज के फॉर्मूले बताने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो मान लो कंस्ट्रक्टिव है, फॉर कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में हमें पता है कि cos फाई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फाई जो था वो 0 था और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने ऐसे निकालते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई मतलब cos 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ऐसे आ गया था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इसको सिंप्लीफाई किया था हमने, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और रूट हट गया था, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया था। बट अगर हम बात करें कि ऐसे ही अगर कंस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसमें कैसे फॉर्मूला आएगा। देखो बच्चों, इंटेंसिटी के लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, उसको आपको स्क्वायर कर दो। तो इसका पूरे फॉर्मूले का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये cos फाई कुछ भी बोल सकते हो। अब हमने ये पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे क्या है कि अगर इंटेंसिटी का ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हम उसकी जगह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लिख देंगे तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड। और बताओ बच्चे आगे क्या लिखूँ मैं। बताओ बच्चे बताओ। बोलो भाई बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों मेरी। हेलो, अंडर रूट आई। देखो बच्चे यहाँ तक आ गया। जैसे ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड को वेक्टोरिकली लिख सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, बट इंटेंसिटी को वैसे नहीं लिख सकते। तो ये 2 की जगह 2 आया। अब a1 की जगह क्या आएगा, क्योंकि आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो दोनों साइड अगर रूट ले लोगे तो a के प्रोपोर्शनल रूट आई आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट i1 i2 cos थीटा या cos फाई जो भी बोलो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का
ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप इसको कंस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। ये बताओ कि अगर ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तो कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या आएगी। जबकि कंस्ट्रक्टिव के केस में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, और डिस्ट्रक्टिव के केस में जो थीटा होता है वो होता है 1 डिग्री। चलो अच्छे करो, कंस्ट्रक्टिव केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ और डिस्ट्रक्टिव केस में बताओ। कंस्ट्रक्टिव में होगी 4i और डिस्ट्रक्टिव में 0। ओम I1 I2 को सेम क्यों ले रहे हो बच्चे? I1 I2 को अलग लो ना, हमने ये थोड़ी बोला है कि दो वेव जो मिल रही है उनकी इंटेंसिटी सेम है। सर कंस्ट्रक्शन में I1 + I2। नहीं बच्चे नहीं। +2I1 I2 √I1 I2 भी होगा। बताओ क्या सर है, √I1 + √I2। बताओ। नहीं, सही नहीं है। √I1 + I2 का होल स्क्वायर। हाँ अच्छे, शाबाश। अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव की बात करें √I1 तो देखो अच्छे, कंस्ट्रक्टिव के केस में ही हो जाएगा IR = I1 + I2 +2 √I1 I2। कॉस जो थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, यही आएगा। चेक कर लो चाहे तो। √I1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो I1 आ जाएगा, √I2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो I2 आ जाएगा, फिर 2a भी लगाओगे तो 2 √I1 I2 आ जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो उसका रिजल्टेंट जब आप निकालोगे ऊपर वाले फॉर्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके, तो I1 + I2 +2 √I1 I2, और कॉस 180 क्या होता है? माइनस होता है, तो -1 होता है कॉस 180, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा जब पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बोलो? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो जो कि एम्पलीट्यूड के वो फॉर्मूले थे, इंटेंसिटी के ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना बच्चों। इंटेंसिटी के ये फॉर्मूले हैं। अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो दीज फॉर्मूलेज आर यूज्ड। कोई डाउट? सर लेकिन अगर इंटेंसिटी ही निकालनी हो तो? हाँ अच्छे, मतलब क्या कह रहे हो? सर लेकिन इंटेंसिटी निकालने का एक बार फॉर्मूला बता दो। ये है ना ऊपर बच्चे, ये ऊपर जो दिए ये फॉर्मूला है ना। नहीं सर, रिजल्टेंट नहीं। तो नहीं बच्चों, रिजल्टेंट दिया किसी। होगा, आपको नहीं निकालना, आपको कुछ नहीं निकालना। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट आपको निकालना कुछ नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपको मान लो इंटेंसिटी दी हुई है, बस आपको निकालना है, सॉल्व करना है। अब इसमें भी दो केसेस आ जाते हैं बच्चे, जैसे ये है। मान लो कि एक पॉइंट पे दो वेव आके मिल रही है, एक वेव इधर से आ रही है और एक वेव इधर से आ रही है। ये जो वेव्स हैं ये मिल रही हैं और ये कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं, और इंटेंसिटी दोनों की सेम है।
अगर दोनों ही वेव्स की इंटेंसिटी सेम है तो यहाँ हम पुट कर देंगे I1 I2 की जगह I, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, रूट आई 4i प्लस square। रूट आई का होल स्क्वायर, मतलब रूट टू आई रूट टू आई का होल स्क्वायर, रूट टू एंड हाँ ये आ जाएगा, सॉरी रूट टू नहीं, टू रूट आई 2 root i। टू रूट आई ना, टू रूट आई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा। और यहीं पे अगर दो वेव्स डिस्ट्रक्शन कर रही हो और इंटेंसिटी दोनों की बराबर हो, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे, 0i। रूट आई माइनस रूट आई, माइनस किया तो ऐसे ही जीरो हो गया, वैसे तो जीरो आ जाता है। मतलब जैसे अगर दो इक्वल इंटेंसिटी की वेव मिलती हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, डिस्ट्रक्टिवली मिलती है। अगर इक्वल इंटेंसिटी की वेव डिस्ट्रक्टिवली मिले तो उनका रिजल्टेंट उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, और कंस्ट्रक्टिवली मिले तो उनका इंटेंसिटी 4i हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड के अलावा इंटेंसिटी पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें बच्चों आगे, हेलो स्टार्ट करें बच्चों, सर। बोलो बोलो। यस सर। चलो बच्चे अब आगे चालू करते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चे, थोड़ा बहुत तो आप जान गए, बट अब हमारी मेन कहानी है। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, आपको बताया था कि मेन मुद्दा ये होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कि ये चेक करना कि लाइट और लाइट मिलके डार्क हो सकता है, और ये हो सकता है एक्चुअल में। बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, कोहेरेंट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक तो सेकेंडरी है, मोनोक्रोमेटिक ना भी हो तो चल जाएगा फिर भी, बट फिर भी मोनोक्रोमेटिक हो जाए तो स्टडी आसान हो जाएगी हमारी। मोनोक्रोमेटिक होने से इजी स्टडी हो जाएगी हमारी। तो फिर क्या करना है, कोहेरेंट सोर्स के लिए एक सोर्स यूज़ करना है। इसमें उसको दो हिस्सों में बांट देना है स्लिट्स बना करके, इसके अंदर स्लिट्स बना दो ऐसे, यहाँ से लाइट बटेगी, कुछ लाइट यहाँ से चली जाएगी और कुछ यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जो लाइट है वो स्क्रीन पे जाएगी। अब स्क्रीन पे क्या होगा बच्चे, स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न बनेगा। फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहीं कहीं डार्क। अभी तो मैं बच्चों बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में हम और डिटेल में भी जाएंगे, तो अभी मैं बस एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं बहुत ऊपर ऊपर से। फिलहाल ये समझ लो, अभी थोड़ा जब डीप डिटेल में जाएंगे तो और इसको खोल के बताएंगे कि क्या होता है, बट फिलहाल हाल फिलहाल इतना ही समझ लो कि कहीं कहीं डार्क फ्रिंज बन जाएगी, कहीं कहीं ब्राइट। अब बताओ बच्चे ऐसा क्यों कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, कहीं कहीं डार्क, उसका कारण बताओ। ब्राइट मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी और कहीं कहीं डार्क हो जाएगा। जैसे मान लो चलो ये ब्राइट है, कहीं कहीं ब्राइट हो गया और कहीं कहीं डार्क हो गया। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, बोलो भाई बोलो, हेलो। फिलहाल हाल फिलहाल बच्चे जो हम बता रहे हैं उसको ऐसे ही ले लो, बाद में हम और डिटेल में बताएंगे आपको। बताओ भाई क्यों, क्या? कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, कहीं कहीं डार्क फ्रिंज बन जाएगी, क्यों स्क्रीन पे। डार्क फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेंगी, क्यों बनेंगी डार्क फ्रिंज। देखो बच्चे जैसे मान लो यहाँ से वेव पहुंची, एक वेव यहाँ से निकली, लाइट है यहाँ, वेव यहाँ से निकली, और ये जहाँ डिस्ट्रक्टिवली मिली, जहाँ वेव डिस्ट्रक्टिव मिली वहां वहां डार्क फ्रिंज बन जाएंगी। दोनों साइड से लाइट आ रही है, दोनों साइड से जिस पॉइंट पे लाइट आती है और डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है वहां वहां डार्क फ्रिंज बनेंगी। और दोनों ही स्लिट से जहाँ पे लाइट आ रही है, इसको नाम दीजिए स्लिट 1 और स्लिट 2, दोनों ही स्लिट से जहाँ जहाँ लाइट आ रही है और लाइट कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है वहां वहां क्या बन जाएगी, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। कोई डाउट बच्चों बोलो।
बोलो भाई बोलो। हेलो हेलो हेलो, कोई है भाई? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो अच्छे, जहां जहां जो ये तो दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट से लाइट हर हर पॉइंट पे पड़ रही है, जैसे दो स्लिट से वेव्स आ रही है, तो जहां जहां वो वेव्स कंसेक्टिवली मिलेंगी वहां वहां ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, जहां जहां डिस्ट्रक्टिवली मिलेगी वहां वहां डार्क फ्रिंज बन जाएगी। समझे या नहीं समझे इस बात को? खैर इसके बाद में और डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि वीडियो वाली चीज क्या थी। अभी तो फिलहाल ये मान के चलो, अच्छा वीडियो वाली जो चीज थी उसको समझाएंगे, अभी फिलहाल उससे ध्यान हटा लो। अब एक बार उसको बताएंगे, आप उसके बारे में बताएंगे अभी। तो कोई डाउट फिलहाल यहाँ जो मैंने समझाया इसमें कोई डाउट बताओ। नो सर। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने नाम लिया पहले तो ब्राइट और डार्क का, तो कई बच्चे सोचते हैं डार्क का मतलब बिल्कुल ब्लैक। ऐसा नहीं है बच्चों, डार्क का मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। डार्क मतलब डार्क हो सकता है, हमेशा ब्लैक नहीं होगा। नॉट ऑलवेज ब्लैक, नॉट ऑलवेज ब्लैक। बताते हैं क्यों और क्यों नहीं। देखो बच्चों, एक खास बात होती है, अगर ये स्लिट्स की विड्थ बराबर है, मतलब स्लिट्स आइडेंटिकल है, जैसे इस स्लिट की विड्थ भी W है और स्लिट्स की विड्थ भी W है, अगर विड्थ बराबर है तो दोनों से सेम इंटेंसिटी की लाइट आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्लिट 1 और स्लिट 2 से कितनी इंटेंसिटी की लाइट आएगी ये डिपेंड करता है उनके विड्थ पे। अगर विड्थ दोनों की सेम है तो इंटेंसिटी भी दोनों की सेम होगी। और अगर सेम इंटेंसिटी होती है तो अभी अभी हमने केस पढ़ा था